एलसीएम एंड एचसीएफ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें कई सारी घंटियां होती हैं जिनके बजने के क्रम को दिखाया जाता है। बताया जाता है कि वो लगातार इस क्रम में इतने इतने बजे वो बजती हैं और एक समय दिया होता है जब वो एक साथ साथ बजी होती हैं। साथ साथ बजने का मतलब वो टाइम, वो अलाइनमेंट जिसमें परस्पर एक साथ बज रही होती हैं सभी प्रकार की घंटियां। हमें आगे के समय को काउंट करना होता है कि कितने बजे, कितने बजकर कितने मिनट पर वो एक साथ बजती हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कई सारी टेक्निकल बातें होती है जो कंफ्यूज भी करती हैं। दिल्ली पुलिस एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेपर हुआ 2020 में और उसके आगे या पीछे, तो उस समय हर शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आज इसकी एनालिसिस करी है। यह दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें 1 दिसंबर के शिफ्ट 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। मैं उसी प्रश्न को लेकर के आज के वीडियो बना रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको यह प्रश्न दिखता है तो निश्चित आप कर पाएंगे। उसमें जितनी भी और बातें हो सकती है मैं आपको क्लियर बता देता हूं। सबसे पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर हिंदी में भी डिक्टेट कर देता हूं कि 4 bells बीप एट एन इंटरवल ऑफ 4, 12, 20 एंड 25 मिनट रिस्पेक्टिवली। मतलब 4 घंटियां हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 घंटियां हैं जो क्रमशः, अगर हम घंटियों की बात करें, एक बेल 1 है, एक बेल 2 है, एक बेल 3 है और एक बेल 4 है। अगर एक समय हम पोजीशन की बात करें कि इस समय अगर मान लो टाइम किसी भी तरह का कोई समय हो, जैसे इस प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय यहाँ पर 8 बज रहे हैं। कितने? 8 बजे। ये 8 बजा है और 8 बजे वे सब एक साथ है लाइन है। मतलब इस समय जो बज रही है उनके जो भी सुर होंगे, जो भी उनकी आवाज होगी, एक साथ यहाँ पर अलग प्रकार का नॉइस जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद इसने बोला है कि अगला जो समय होगा इसके बजने का वो 4 सेकंड होगा। ठीक है, अगले 4 सेकंड बाद यह बजेगी। इसका अगला समय क्या होगा? 12 सेकंड होगा, 12 सेकंड बाद बजेगी। इसका अगला समय क्या होगा? 20 सेकंड होगा, 20 सेकंड बाद बजेगी। इसका अगला समय क्या होगा? 25 सेकंड होगा, 25 सेकंड बाद बजेगी। अब हमसे पूछा गया वह समय क्या होगा, मतलब कितने बजे। आपको समय ऑप्शंस के रूप में दिए गए हैं, 12 नून, 1 PM, 11 AM, 2 PM। वे कितने बजे एक साथ बजेंगी। इसको हल करने के लिए आपको ये समझना है, मतलब पहले अगर आपके मन में एलसीएम एचसीएफ भी नहीं तो उसको भी दिमाग से निकाल दो। मतलब हमको जैसे अगर एकदम ट्रेडिशनली सोचना है तो 4 के बाद इसका अगला बजना क्या होता है? 8 सेकंड। इसकी बात करो तो 24, इसकी बात करो तो 40, इसकी बात करो तो 50। मतलब इस सीक्वेंस में ये लोग फिर से बजेंगी। एक वह समय जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बेल 1, बेल 2, बेल 3, हाँ बेल 4, ये सब के सब फिर इसी अलाइनमेंट में आ जाए, वही टाइम हमको डिफाइन करना है। इसके लिए हमें एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या चाहिए जो संख्या प्रत्येक से, प्रत्येक मतलब 4 से, 12 से, 20 से और 25 से, प्रत्येक से कट जाए। नियमता इनका एलसीएम। ठीक है, नियमता इनका एलसीएम। इस पर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न होता है, मैं इसी को बेस बना के उसको भी समझा दूंगा। आप लोग पहले इसको क्लियर कर लीजिए कि वह टाइम क्या होगा। कन्फर्म है इनका एलसीएम करना है। और एलसीएम भी आपको जब कभी इस तरह के नंबर के करने हो तो एलसीएम जिसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने कुछ वीडियोस दिए हैं, आप देख सकते हैं। वहां पर एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, एलसीएम किस तरह से होता है, कैसे जनरेट किया जाता है। हमें जब भी लिस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात एक ऐसी संख्या निकालनी होती है जो कि सबसे छोटी हो पूरी दुनिया में, ठीक है, संख्याओं के पूरे समूह में, जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से कट जाए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, वह संख्या इन सभी संख्याओं के सबसे बड़े नंबर के बराबर या उससे भी बड़ी होगी। इनसे छोटी नहीं हो सकती, मतलब 25 से बड़ी छोटी नहीं हो सकती, ध्यान रखने की बात है। 25 से बड़ा नंबर अर्थात 25 का ही पहाड़ा सोचा जाए। हालांकि नॉर्मली भी आप लोग एलसीएम सोच सकते हैं, लेकिन 25 का पहाड़ा मतलब 50 क्या सबसे कटेगा, 75 क्या सबसे कटेगा, फिर आगे सोचिए 100 क्या सबसे कटेगा। मतलब ऐसा नंबर जो 4 से भी कटे, 12 से भी कटे, 20 से भी कटे और 25 से भी कटे। अब हम एकदम ट्रेडिशनल जैसे एलसीएम करते हैं उस तरह से करके अगर देखेंगे तो ये 4 है अपने पास, ये 12 है, ये 20 है और ये अगला 25 है। नियम क्या होता है आप सबको पता है, ऐसी संख्या जो प्रत्येक को काट दे। हालांकि हम शुरुआत यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम आभास संख्या के हिसाब से करें तो 2 से करें, 2 दूना 4, 2 छंगे 12, 2 दहम में 20, ये 25 लिखिए, ऐसे जैसे लिखा हुआ है। हम एकदम ट्रेडिशनल करके दिखा रहे हैं, बाकी मैं ओरल भी आपको करके बता देता हूँ। 2 1 के 2 होता है, 2 3 6, 2 5 10, 25 ऐसे रहने दीजिए, अभी कोई मतलब नहीं। फिर आप समझ रहे हैं 3 होगा, 1 खत्म हो जाएगा और फाइनली 25 आ जाएगा। तो 2 दूना 4 3 12 और 12 गुणे अगर मैं 25 कर दूं, 12 गुणे 25 कर दूं तो इनका एलसीएम प्रॉपर्ली आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसे नंबर हमें एलसीएम में करने हैं तो आप ये भी ध्यान दिया, अगर जैसे मान लो 25 है, इसका 5 होल्ड कर दिया, इसके पास 4 बचा, कन्फर्म है, इसके पास 4 बचा। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझिए कि अगर हम इस 25 में अब क्या किससे गुणा कर दें? 4 से। लेकिन अभी ध्यान दो कि यहां से 4 और 5 दोनों का काम हो गया। अभी यहां से 4 निकल चुका है तो इसके पास कौन बचा है? 3। इसका 4 भी इसके साथ चला गया। अगर मान लीजिए जैसे हमने 25 ले लिया तो 25 ने इसके 5 को भी ले लिया, इसके 5 को भी ले लिया
अगर मैंने 4 ले लिया तो यहां से भी 4 चला गया, यहां से भी 4 चला गया, यहां से, अब बच रहा है केवल 3। वही मैंने कहा ना 25 गुणे 12, देखिए 2 दूना 4 3 12 और 25 बच रहा है, 25 गुणे 12 कर दीजिए। 25 गुणे 12 है, 25 के 100 गुणे 3 कर दिए, 300 आया। अर्थात एलसीएम कितना हो गया बताओ, 300। मतलब 300वां सेकंड जब आएगा, 300 सेकंड जब आएगा तो ये साथ में फिर से अलाइन हो जाएंगी। ये सिचुएशन आपके सामने बन रही है। 300 सेकंड जब आएगा तो ये साथ में फिर से एक बार अलाइन हो जाएंगी, ये आपको डिसाइड करना है। अब इसको क्योंकि हमें टाइम एग्जैक्टली बताना है कि कितने बजे वो एक साथ बजेंगे, अगर वो 8 बजे बज रही थी, मतलब 8 बजे वो बज रही थी, तो हम लोग को ये डिसाइड करके बताना है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए कि मिनट है, यहाँ पर सेकंड नहीं मिनट है, तो इसको आप लोग को डिसाइड करना है कि इस मिनट को कैसे घंटे में कन्वर्ट करते हैं। आप सबको आइडिया है कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। और अगर हमको कभी मिनट को घंटे में लिखना है तो हमें 60 से डिवाइड करना होता है। मतलब ये देखिए आपके पास 300 अगर मिनट है तो इसको आप 60 से भाग कर दीजिए, 6 पंचे 30 होता है, 5 घंटे हो गया। 5 घंटे का मतलब अगर हम 8 बजे सुबह अगर कोई काम करते हैं, 5 घंटे बात करें, 8 4 वैसे भी 12 होता है, 5 जोड़ दीजिए, 8 5 13, 13 मतलब आप घंटी उसके जो रेलवे वाली समय होता है 13 का मतलब 1 बज रहा होता है। 1 बजे ये सारी घंटियां एक साथ फिर से लाइन हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट सोल्यूशन है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, एग्जैक्टली इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। मैं इसमें एक जो कंफ्यूजन का प्रश्न बनता है उसको भी कहना आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कुछ घंटियां सपोज करो 4 ही हैं, बेल 1 है, बेल 2 है, बेल 3 है और बेल 4 है, ये 4 घंटियां। मैंने कहा वो क्रमशः 4 6 8 और 12, हम आसान डेटा ले रहे हैं। सेकेंड्स मतलब ये सभी सेकेंड्स डेटा लीजिएगा, ए सेकंड करिएगा, ए भी सेकंड करिएगा, ए भी सेकंड करिएगा, ए भी सेकंड करिएगा, के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, के अंतराल पर बजती हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे आपके यहाँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, अभी देखिएगा, लेकिन हमको लग रहा है क्लियर हो जाएगा। अंतराल पर बजती हैं। बाकी जो प्रश्न अभी मैंने कराया उस तरह का पूछा गया है, आप देख ही रहे हैं, और ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा ये दूर कर देगा। मतलब यहां से और क्लियर करिए तो घंटी वाले प्रश्न में आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो अब यहां पर बजती हैं, मतलब यहां पर कहा गया कि प्रत्येक बेल्स B1 B2 B3 B4 4 6 8 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह के 10 बजे एक साथ बजी थी, ठीक है, एक साथ बजी थी, मतलब 10 बज रहे थे तो उस समय एक साथ बजी थी, तो मुझसे पूछा कि दोपहर के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक कितनी बार, जैसे ये प्रश्न अलग हो जाता है, कितनी बार साथ साथ बजेंगी, कितनी बार क्या होगा, साथ साथ बजेंगी, ये अलग प्रश्न हो जाता है। ठीक है, उसमें तो कितने बजे बजी थी अगला ही समय बताना था। लेकिन अगर ये घंटियां हमारी 4 6 8 12 सेकंड्स के अंतराल पर बजती हैं, सुबह के 10 बजे वे लोग साथ साथ बजी थी, दोपहर के 12 बजे तक, मतलब यहां से 12 बजा दीजिए, 12 नून कर दीजिए, वे लोग कितनी बार साथ साथ बजेंगी हमको डिसाइड करना है। तो आपको सबसे पहले तो यही दिमाग में रख लेना है कि अगर हम 10 से 12 जाते हैं तो कितने घंटे का टाइम गैप होता है, 2 घंटे का। और आपको यहाँ कंफर्म होना चाहिए क्योंकि ये टाइम सेकेंड्स में दिए हैं। 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। अर्थात ये भी कंफर्म हो जाए कि 1 घंटे बराबर 3600 सेकेंड होता है। मतलब इस 2 घंटे के गैप में 36 गुणे 2 करेंगे तो 7200 सेकेंड का गैप है। कितने सेकेंड का, 7200 सेकेंड का, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें वो समय निकालना है जो समय प्रत्येक का, जैसे हमें डिसाइडिंग हो जाए कि हर सेकंड वह कौन सा सेकंड होगा जब ये सभी घंटियां ऐसे अलाइन हो जाया करती। अभी जैसे अलाइन है, अगली बार अलाइन हो, अगली बार अलाइन हो। इसके लिए हमें इन चारों का हमें एलसीएम लेना होगा। बहुत ही आसान है एलसीएम लेना इसका। 12 का पहाड़ा 12 दूना 24 और 24 एक ऐसी संख्या है जो कि 8 से 6 से 4 से सबसे कट जाएगी ना, तो 24 सेकंड वह टाइम होगा। हर 24 सेकंड के बाद ये सभी घंटियां साथ साथ बजेंगी, कंफर्म हो गया। पहले 24 सेकंड, फिर 48 सेकंड, 24 48 72, इस तरह से हर 24 सेकंड के बाद ये लोग सभी घंटियां एक साथ बजा करेंगी। मतलब 24 सेकंड के बाद बजती हैं और यहां से यहां तक का जो गैप है वो 7200 सेकंड का है। तो मैं इस 7200 सेकंड को अगर 24 से डिवाइड कर दूं तो 24 तिया 72 आ गया 300 बार बजी। ऐसा अगर आपने ऑप्शन में आपको दिखा और आपने लिख टिक किया, उत्तर गलत हो जाएगा। मतलब आपने सोचा कि 2 घंटे मतलब 7200 सेकंड है और 24 सेकंड बाद वो बजती हैं, तो 24 से भाग किया, 24 तिया 72, 300 बार बजेंगी साथ साथ। जैसे लगाओ गलत हो, क्योंकि एक ऑप्शन उसमें होगा 301। कितना होगा, 301 कंफर्म होगा। ये हम लोग इसलिए सोच लेते हैं क्योंकि यहां पर जो 10 बजे भी वो साथ साथ बजे थी,
10 बजे अगर ना बजी होती तब तो 300 बारी बजती, बट 10 बजे वो साथ साथ बजेंगी और 12 बजे तक बजेंगी, ये टाइम भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इसलिए यहां पर संख्या 301, इस प्रश्न का उत्तर 301 लगाना कभी भी आए तो। जैसे अगर मैं आपको एक सीधा सीधा एग्जाम्पल बताऊं, जैसे संख्याएं हम लोग कहते हैं 0 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं, आप कहोगे सर 10 होते हैं। अगर वही 1 से होता तो 9 ही डिजिट होते। वही स्थिति है, अगर यहां पर इसको इंक्लूड करके चल रहे हैं अर्थात 0 को लेके चल रहे हैं तो काउंटिंग में देखो 0 से 9 10 आता है। वैसे यहां से यहां तक जितना टाइम जितनी बार का कंटिन्यूटी बनेगी उसमें एक बढ़ जाएगा। तो राइट सोल्यूशन इसका 301 होगा। 301 बार वे साथ साथ बजेंगी। दो प्रकार की घंटियों के प्रश्न आएंगे। मुझे जहां तक उम्मीद है कि अगर आप लोग ध्यान से देखे हैं पूरे वीडियो को तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही लगातार मैं वीडियो दूंगा। मॉक टेस्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूं 9 तारीख से, आप मॉक टेस्ट भी देखेंगे, लगातार आपका चलता रहेगा और मेरी कोशिश रहेगी जितना इफेक्टिवली और जितना अच्छा हो सके आपके लिए उतना मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिससे कि मैथ से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में इजीली आपको शामिल कर सकूं। इसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और जो आपको समझ में आता है अपने कमेंट्स जरूर फीडबैक में दिया करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, आपके जो है फीडबैक का इंतजार रहता है। बाकी मुलाकात अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ फिर से होगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।